तो देखो ये हमारे पास जेईई क्वेश्चन है 2014 में आया और 4 मार्क्स का। ये क्या कह रहा कि हमारे पास ए और बी सेट है जिनमें 4 and 2 एलिमेंट्स है रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट। ये क्या कह रहा, ये कह रहा कि हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट हमारे पास ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, फिर एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 2 × 4 यानी 8। ठीक है, अब हमारे पास ये 8 एलिमेंट है। अब बात करें हमारे पास सबसेट की। देखो अगर हमारे पास एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट है कितने n। इफ वी हैव सेट ए containing n elements, then number of subset 2 की पावर n। क्या नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास सेट ए है उसमें n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 की पावर n। तो यहां देखो अब हमारे पास जो सेट बन के आया है वो आया a क्रॉस b और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 8। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 यानी 256 यानी 256। तो आप यहां क्लिक मत कर देना, ये रहा 256। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये कह रहा ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। अब ये जो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट बन के आए हैं, देखो अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें हमारा 1 2 3, जब हम नंबर ऑफ सबसेट बनाएंगे तो हमारे पास ऐसे सबसेट भी आएंगे जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे सबसेट भी आएंगे जिनमें एक एलिमेंट होगा और ऐसे सबसेट भी आएंगे जिनमें हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट तो होंगी। 3 से ज्यादा चल जाएंगे लेकिन 3 से कम नहीं चलेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम। अब ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है 8 एलिमेंटों में से क्या करो 0 एलिमेंट लो और क्या बनाओ सबसेट, प्लस 8 एलिमेंट में से एक एलिमेंट लो और सबसेट बना दो, प्लस 8 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट लेके सबसेट बना दो, प्लस 8 एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट लेके सबसेट बनाया और इस तरह से 8 एलिमेंट में से 4 प्लस 8 एलिमेंट में से 5 और प्लस 8 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट सबसेट बनाया। फिर 8 में से 7 और प्लस 8 में से 8। देखो इनका मतलब क्या है, यानी हमारे पास 8 एलिमेंट थे तो जब हम सबसेट बनाएंगे तो ऐसा सबसेट रहेगा जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, जिसे क्या कहते हैं हम एम्प्टी सेट। फिर हमारे पास ऐसा सबसेट भी आएगा जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा, जिसे कहते हैं हम सिंगलेटन सेट। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये क्या है हमारे पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट तो हो, तो 3 एलिमेंट कहां तक आएंगे एटलीस्ट 3 यानी 3 से ज्यादा चल जाएगा लेकिन 3 से कम नहीं चलेगा, यानी इन्हें निकाल दो इनमें से। इन सब का एडिशन कितना होता है 2 की पावर 8। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बायनोमियल थ्योरम में नहीं, उसमें क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि इसका सम जो होता है हमारा, मतलब अगर हमारे पास कोफिशिएंट है C1 C2 C3 C4 तो ये क्या होता है 2 की पावर 8। अगर ये क्या होता है n की जगह 9 होता तो क्या होता 2 की पावर 9। अगर 8 की जगह 10 होता तो क्या होता 2 की पावर 10। ठीक है, ये कितना होता हमारे पास 2 की पावर 8। या तो आप ऐसा करो, क्योंकि हमें चाहिए केवल इनका सम, तो आप इन्हें हर एक को सोल्व करो फिर ऐड करो, या फिर ऐसे करो क्योंकि हमारे पास टोटल का एडिशन है तो इनका एडिशन निकाल के इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ये निकल जाएगा, ये निकालना इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहां निकालते हैं 8c0 प्लस 8c1 और प्लस 8c2। 8c0 कितना आएगा हमारा, देखो हमारे पास जो NCR होता है वो क्या होता है n का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r का फैक्टोरियल और अपॉन r का फैक्टोरियल। तो अगर हम इसे करेंगे 8c0 कितना आएगा हमारा 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 0 का फैक्टोरियल
और 0 का फैक्टोरियल। तो कितना आ गया ये 1 आ गया, प्लस इसे करेंगे यानी 8 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 7 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 8 का फैक्टोरियल, फिर 8 माइनस 2 यानी 6 का फैक्टोरियल, फिर और 2 का फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 का फैक्टोरियल यानी 8 इंटू 7 और ये 2 यानी कितना आया 4, 4 सत्ते 28, 28। तो 28 और 8 कितना 36 और ये कितना होगा हमारे पास 37। तो कितना आया हमारे पास ये टोटल 37। अब देखो यानी 256 में से अगर हम 37 माइनस कर देंगे तो हमारे पास किनका एडिशन आ जाएगा, इनका। और ये क्या है, ये है हमारे पास वो सबसेट जिनके पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट तो है, यानी 256 माइनस के 37। तो देखो कितना आया 16, 16 में 7 गए 9, 14, 14 में 3 गए हमारे पास 9, 1 मिनट, 4 में से 3 गए हमारे पास 1 और ये 2 यानी कितना 219। 219 कहाँ हमारा ये रहा। तो ये क्या होगा हमारे पास, देखो फ्री के से हमारे पास कितने नंबर आ गए 4 मार्क्स। ठीक है, पॉज करो नोट करो। तो देखो ये हमारा एक और क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2014 में आया 4 मार्क्स का। ये कह रहा है कि हमारे पास x है ये जो हमारा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, y है हमारे पास ये जो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो अगर हम x और y का यूनियन लें तो क्या ये x इक्वल आएगा y इक्वल आएगा या नेचुरल नंबर इक्वल आएगा या y माइनस x के इक्वल आएगा। तो पहले सोल्व करते हैं x को। तो हमारा x क्या है 4n माइनस 3n माइनस 1। ठीक है, अब इस बोलते हैं अगर आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी तो देखो कितना आसान है पड़ता है। 4 को कैसे तोड़ते हैं हम ताकि 3 आ जाए, यानी 1 प्लस 3 और n माइनस 3n माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसे कैसे तोड़ेंगे हम, यानी 1 प्लस ये क्या हमारा nc1 और 3 की पावर 1 प्लस nc2 और 3 का स्क्वायर nc3 और 3 की पावर 3 प्लस nc4 और 3 की पावर 4 और ऐसे ही करते ncn और 3 की पावर n। ठीक है, फिर क्या है हमारा, ये तो इसकी ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, फिर है हमारा माइनस 3n माइनस का 3n और माइनस के 1। अब देखो जो हमारा nc1 है इसे क्या लिखेंगे हम 1 प्लस nc1 को क्या लिखेंगे, इसे लिखते हैं हम n का फैक्टोरियल अपॉन ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल और ये 3 और प्लस nc2 को ऐसे रहने दो, ये क्या आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस nc3 और 3 की पावर 3 और कहाँ तक ये हमारा ncn और 3 की पावर n तक माइनस 3n माइनस 1। तो देखो n का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी क्या जाएगा, देखो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या जाएगी n, क्योंकि ये कैसे खुलेगा हमारा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू 1। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, तो क्या आ गया n, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 3n। ठीक है, जब इसे क्या लिख सकते हैं 3, यानी इससे क्या कैंसिल हो जाएगा हमारा ये और इससे क्या कैंसिल हो जाएगा हमारा 1। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यूज बची। तो इसमें देखो कॉमन क्या सर 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब, यानी जो हमारे 3 की पावर है ये कॉमन है। तो कौन सी मैक्सिमम पावर कॉमन हो सकती है 3 का स्क्वायर, तो हमने 3 का स्क्वायर कॉमन करा। फिर क्या बचा हमारा nc2 प्लस nc3, जब 3 का स्क्वायर यहां से कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ 3 प्लस nc4, यहाँ क्या बचेगा हमारा पास 3 का स्क्वायर और ये ncn और यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर n माइनस 2, क्योंकि कितनी पावर कॉमन है ये 2। तो देखो हमारे पास ये आया। तो देखो यहां पर जो हमारा r है, जो हमारा NCR होता है
ये तब पॉसिबल है जब हमारा n ऑलवेज ग्रेटर देन एन इक्वल टू हो r के। यानी इसमें से हमारा 9 कब को मना रहा है, इसमें से हमारा 9 कब को मना रहा है, जब हमारा n की वैल्यू ग्रेटर देन है 2, n इक्वल टू nc3 और प्लस nc4 3 का स्क्वायर और ये 3 और कहां तक ncn 3 की पावर n-2 तक। यानी हम ये कह रहे हैं अगर हमारे n की वैल्यू ग्रेटर देन ऑलवेज 2 है तो जो हमारा x होगा ये, यानी जो हमारा x होगा ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 9। उसमें दिख रहा सामने, हाँ। तो ये क्या रहा हमारा मल्टीपल ऑफ 9 रहा कब, जब हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 के। क्योंकि जो हमारी n की वैल्यू होती है ना वो हमारे इससे हमेशा ज्यादा लेते हैं या इक्वल टू लेते हैं। तो ये तो आ गया हमारा मल्टीपल ऑफ 9। अब बात कर लेते हैं y की, ठीक है। ये तो भर गया, यहां बात कर लेते हैं। y हमारा क्या रहा, देखो y है हमारा 9n-1 जब हमारा n क्या है ग्रेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जब हमारा n क्या है नेचुरल नंबर। अगर हम n की वैल्यू क्या रखें 1 रखें, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर यही है, तो क्या आएगा y की वैल्यू क्या जाएगी 0। n की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9। तो आप देखो अब जब n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो क्या आएगा, यानी y की वैल्यू क्या आएगी 9 दूनी 18। यानी ये भी हमारा 9 का मल्टीपल है और ये भी 9 का मल्टीपल है, ठीक है। ये जो हमारा मल्टीपल है 9 का ये तब है जब हमारे n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, और ये हमारा 9 का मल्टीपल कब है, जब हमारे n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। यानी देखो x और y में कौन ज्यादा बड़ा है, y ज्यादा बड़ा। यानी अगर हम y का यूनियन लेने लगे x के साथ, y का यूनियन ले x के साथ, तो क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा y। क्योंकि देखो इसमें आप n की वैल्यू ग्रेटर देन ऑलवेज 2 ले सकते हो, लेकिन इसमें आप n की वैल्यू क्या ले सकते हो 1। तो बड़ा कौन सा हमारा y, तो y और x का यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा y, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। पॉज करो, नोट करो। तो देखो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। ये क्या रहा है स्टेटमेंट 1, और वैसे आया कब है, ये आया है हमारा 2011 AIEEE में, 2011 में, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट 1। यानी ए हमारे पास एक सेट है जो हमारा x और y यानी r से r में बिलोंग कर रहे हैं। y माइनस एक्स एन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन r। पहले से चेक कर लो इक्विवेलेंस है या नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट के लिए कर रहे हैं हम पहले, ये कह रहा y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ये कह रहा है कि y माइनस एक्स क्या है, इज एन इंटीजर, ठीक है। यानी ये x का रिलेशन है y के साथ, और y का भी अगर x के साथ ऐसे ही निकले आया, मतलब x का रिलेशन है y के साथ, अगर x का रिलेशन भी x के साथ ऐसे ही निकल आया तो क्या कहलाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो देखो y माइनस एक्स एन इंटीजर, तो x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है नहीं है बिल्कुल। x माइनस एक्स क्या आएगा हमारा 0, तो 0 एक इंटीजर है नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी सिमेट्री की। सिमेट्रिक अब ये है कि y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अगर x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन x के साथ वैसा ही हुआ तो क्या कहलाएगा हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। अब ये कह रहा y माइनस एक्स एन इंटीजर, यानी अगर हमारा x माइनस वाई भी एक इंटीजर हुआ इज एन इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बताओ y माइनस, अगर x एक इंटीजर है,
अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, y माइनस एक्स में से जब माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, तो ये भी तो इंटीजर है। अगर आप y क्या मानो 5 मानो और x क्या मानो 2 मानो तो क्या आएगा 3, यानी y में से x माइनस करा 3 आया तो इंटीजर आया। लेकिन अगर आप 2 में से 5 को माइनस करते तो -3, केवल माइनस प्लस का तो फर्क पड़ता, नेगेटिव इंटीजर आएगा या पॉजिटिव इंटीजर आएगा, आएगा तो इंटीजर ही। तो यहां देखो हमारा y माइनस एक्स क्या है, एक इंटीजर, जो हमने माइनस कॉमन करा तो क्या है x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई भी क्या है, एक इंटीजर है, यानी दोनों क्या हो रही है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी क्या है सिमेट्रिक है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता, अगर हमारा x का रिलेशन है y के साथ और y का रिलेशन है हमारे साथ का z के साथ, और वैसा ही रिलेशन z का अगर x के साथ आ गया तो क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा ट्रांजिटिव। अब देखो अगर हमारा y माइनस एक्स क्या है, एक इंटीजर, इज एन इंटीजर, और y माइनस जेड भी क्या रहा, इज एन इंटीजर, तो क्या z माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा। अगर z माइनस एक्स एक इंटीजर आ गया तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब देखो मैं ऐसे एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं आपको। हमारे पास ये 2 है, ये 3 है और 5 है। मैं कहने लगा कि 2 माइनस 3 क्या है, इंटीजर है, और 3 माइनस 5 भी क्या है, इंटीजर, क्योंकि 2 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा हमारा -1, 3 में से 5 माइनस करोगे -2, दोनों इंटीजर ही आ रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं 2 माइनस 3 क्या है, इंटीजर है, 3 माइनस 5 क्या है, इंटीजर है, तो अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूं यानी 5 माइनस 2 करूं तो क्या ये एक इंटीजर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, 5 माइनस 2 यानी 3, तो इंटीजर आ रहा। बिल्कुल यही चीज करनी है इसमें कि y माइनस एक्स क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, तो y माइनस जेड भी एक इंटीजर आ रहा है, तो z में से जब x को माइनस करो क्या एक इंटीजर आएगा, हाँ बिल्कुल इंटीजर आएगा, जैसा मैंने आपको करके दिखाया, इज एन इंटीजर। और अगर ये इंटीजर है, देखो रिफ्लेक्सिव भी हो गया हमारा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अगर ये तीनों चीज होगा तो क्या है, इक्विवेलेंस है, यानी स्टेटमेंट 1 क्या है, ये हमारी ट्रू। अब बात कर लेते हैं हम स्टेटमेंट 2 की, इसे साफ कर रहा हूं मैं। स्टेटमेंट 2 में क्या है कि हमारे पास एक क्या है, बी सेट है एक्स वाई, आर से आर मिलाई कर रहा, और एक एक्स इक्वल टू क्या है, अल्फा वाई, फॉर सम रेशनल, और रेशनल नहीं कह रहा है, सम रेशनल कह रहा है, नंबर अल्फा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर सम के लिए कह रहा तो आप जो चाहो अल्फा की वैल्यू वो ले लो, ऑल क्या था तो हमें पूरी तरह सेटिस्फाई करना पड़ता। ये कह रहा है कि x इक्वल टू क्या है, अल्फा वाई, क्योंकि सम के लिए कह रहा है यानी कोई भी, तो हम अल्फा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा x इक्वल टू वाई। अब आप ही बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यानी ये कह रहा x इक्वल टू वाई है। ये अगर x इक्वल टू वाई है तो क्या x खुद के इक्वल हो सकता, हाँ बिल्कुल हो सकता। जब x हमारा x के इक्वल हो जाएगा तो क्या है, फिर ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्री की, सिमेट्रिक रिलेशन की, यानी ये कह रहा है x इक्वल टू है y के, तो क्या y भी इक्वल टू है x के, हाँ बिल्कुल। जब ये इसके इक्वल है तो क्या है, ये सिमेट्रिक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव यानी अगर हमारे पास x y z है जो रिलेशन में है, और मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा x है वो है y के इक्वल, और जो y है वो है z के इक्वल, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि z हमारा x के इक्वल हो जाए, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जब ऐसा पॉसिबल है तो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पॉज करो, नोट करो, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ना,
ये फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। तो आप इसे पोज कर लो, नोट कर लो। तो देखो ये हमारा 2005 में आया था 3 मार्क्स का। इस वाले चैप्टर में से तो 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के, यानी अच्छा खासे नंबर मिल जाएंगे हमें। तो क्या ना, लेट आर एक रिलेशन है हमारे पास 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9, और हमारे पास सेट ए है 3 6 9 12। देन रिलेशन इज इक्विवेलेंस है या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल है या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, ये केवल रिफ्लेक्सिव है। तो इसकी नेचर चेंज करो, मतलब नेचर फाइंड करो। अब देखो अगर ये रिफ्लेक्सिव होना है, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, यानी कह सकते हैं हम कि ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देखो इसका जोड़ा है, यानी 3 3 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, 6 6 होना चाहिए, 9 9 होना चाहिए और 12 12 होना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ भी हो, इसमें से कोई सा कम नहीं रहना चाहिए। अब देखो ये आ रहा है, ये है, ये है, ये है, यानी कि है, यानी रिफ्लेक्सिव तो है वही है। अब बात कर लेते हैं क्या सिमेट्री भी है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता, जैसा हमारा ए का रिलेशन ए से है, मतलब ए का रिलेशन बी से है, वैसे ही बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास ए बी है रिलेशन में, तो हमारे पास बी ए भी होना चाहिए। ए बी का जोड़ा है तो बी ए का भी जोड़ा होना चाहिए हमारे पास में। जैसे कि अब देखो अगर बात इसकी करें कि 3 3 का जोड़ा, आप देखो चलो पहले इन्हें बताओ। अगर हमारे पास 6 और 12 का जोड़ा है, मतलब 6 और 12 है हमारे पास, बिल्कुल ए बी की तरह। अगर हमारे पास ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। तो अगर हमारे पास 6 12 है तो 12 और 6 भी होना चाहिए। तो देखो 6 और 12 है तो 12 और 6 कहां है, नहीं है, नहीं है बिल्कुल। जब नहीं है तो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। इनके तो जोड़े थे, क्योंकि 3 3 का जोड़ा लिखोगे तो फिर 3 3, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूं अगर आप 3 3 यानी ये क्या है हमारे पास ए और बी, अगर आप बी ए लिखने लगो तो क्या आएगा 3 और 3, तो आप इसे बार बार थोड़ी लिखोगे। तो अगर ये दोनों चीज ना होती ना तो ये सिमेट्री भी होता, लेकिन ये आ गई 6 और 12, तो 12 और 6 लाओ। जब 12 और 6 है ही नहीं तो कहां से लाएंगे, तो ये सिमेट्री भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव होने के लिए जैसे ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से, वैसे ही सी का रिलेशन ए से हो। अब देखो अब हमारे पास जब 6 और 12 है तो हमारे पास 12 आगे भी कुछ होना चाहिए था, 3 और 9, यानी इस तरह के रिलेशन कहीं नहीं मिल रहे। देखो हमारे पास ए बी, बी सी और सी ए के पेयर होने चाहिए थे, लेकिन क्या इस तरह के पेयर है इसमें, नहीं है, यानी ट्रांजिटिव भी नहीं है। जब ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या है, केवल रिफ्लेक्सिव है। तो ये क्या है, ओनली रिफ्लेक्सिव। तो हमारे 3 मार्क्स पक्के हो गए। पॉज करो, नोट करो।